हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कल आप लोग देखे कि जैसा कि जीसू का इंतज़ार कर रहे थे और इनका जो यूनिफॉर्म है उसे आयरन करके छोड़ दिए हैं। बाकी अभी जीसू अभी तक नहीं आया, तो हम सोचे ना कि बाकी का भी जो मेरा काम है वो भी कर लें, क्योंकि उसके आने के बाद फिर टाइम ही नहीं मिलेगा। और ये भी हो रहा था ना कि फिर बैठ के बात करेंगे, फिर उसको नाश्ता देंगे, तो ये करेंगे, तो फिर टाइम का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला है। तो पाइप लगा चुके हैं और ये बाहर की जो बालकनी है ना इसको वॉश कर रहे हैं, क्योंकि इधर का क्या है ना कि बहुत ज़्यादा धूल धूल हो जाता है अभी जो हवा हवा चल रही है ना। और जब बच्चे इस वाले गेट से अंदर आते हैं ना तो फिर पैर वो गंदा लेके फिर टाइल्स भी गंदा होता है, फिर पोछा लगाइए, फिर ये करिए। तो अभी हम झाड़ू पोछा इधर नहीं किए हैं, तो हम सोचे ना बाहर पानी वाला काम हो जाएगा, तो पानी पानी जितना भी रहेगा वो सब हो जाएगा एक साथ, और फिर उसके बाद अच्छे से झाड़ू पोछा कर लेंगे, तो बाहर का काम हो जाएगा ना, ये चीज़ है। तो उधर का पूरा साफ कर लिए हैं और अब आ चुके हैं इधर। तो पेड़ में पानी डाल देते हैं और इधर सीढ़ी के पास भी ना पानी डाल देंगे। और ये झाड़ू पहले ही लगा चुके थे, इधर ना पहले झाड़ू लगाना पड़ता है फिर जाके आप कहीं पानी मारिए, क्योंकि बच्चे साइकिल होकर लेके आते हैं और सोनू का भी स्कूटी आता है, तो ये सब चीज़ में ना बहुत ज़्यादा बाहर से सब बालू लेकर चले आते हैं। तो पेड़ में पानी डाल के, और सबसे ज़्यादा था मेरा इंतज़ार भी था इधर के साइड में कैमरा लगाने के लिए कि जीसू जब भी आएगा तो हम उसको कैच कर लेंगे और वीडियो बन जाएगी, ये हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया, नहीं तो अधिकतर क्या ना भोर में ही आ जाता है 4 साढ़े 4 बजे तक। लेकिन आज अभी देखिए 6:30 होने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं आया है। और बाकी इधर का झाड़ू हम लगा चुके हैं और अब ना पोछा लगाने का टाइम है। तो आज सुबह सुबह ही ये कह लीजिए कि जीसू के आने की खुशी में ना सुबह सुबह ही सारा काम हो गया, जैसे लग रहा था कि कौन आने वाला है और बहुत दिनों बाद। जैसे कि इधर हम अभी बीच में आया था ईद के समय और फिर जो गया तो नहीं आया था। तो ये देखिए तो आ चुका है और आते के साथ ना आज बहुत ज़्यादा थक गया। पहली बात तो ये कि इसका ना कोई भी प्लानिंग नहीं था। अभी आप लोग को बताया था ना कि रेशमा के यहाँ से वापस कोलकाता गया और उस दिन ये एग्ज़ाम दिया और फिर उसी दिन की ट्रेन पकड़ लिया था। और अचानक में जब रिजर्वेशन करवाइए ना तो उसके बाद जो भी सीट मिलती है उसी में आना पड़ता है। गर्मी भयंकर वाली थी और स्लीपर में इसको ना ऊपर वाली सीट मिली थी, जिसकी वजह से ना गर्मी से बहुत परेशान हो गया था और इसके सर में भी दर्द हो रही थी, ऊपर से कुछ खाया पिया नहीं था, उससे और परेशान था। तो वो अभी लेटा है थोड़ा देर, और उतने देर में मैं यहाँ पे चाय और ब्रेड की तैयारी करें, क्योंकि वो कुछ खा ले, उसको भूख बहुत तेज लगी थी। और अभी ये ऑफिस नहीं गए हैं, ये 7 बजे ऑफिस जाएंगे, तो ये भी अपना कुछ खाएंगे, खा पी के और तब जाएंगे। लेकिन फिलहाल पहले जीसू को दे देते हैं, और चाय वाय हम लोग पी चुके हैं तो कोई टेंशन नहीं है। और देखिए तो कितने दिन बाद ब्रेड जैम ऐसे चाय दिख रहे हैं। जब ये रहता है ना तो क्योंकि ये मुझे भी बहुत पसंद है, तो जब ये रहता है ना तो एक बहाना रहता है कि कोई साथी रहता है कि हाँ चलो ब्रेड और चाय। नहीं तो ऐसे तो हम लोग क्या ना ब्रेड ही नहीं आता है, ज़्यादा ब्रेड कभी नहीं आता। और जीसू रहेगा तो रोज़ घर में ब्रेड होना चाहिए, क्योंकि कभी भी वो बोल सकता है कि हाँ भूख लगा है, तो उसको ब्रेड जैम और चाय दे दीजिए तो वो पेट भर खा लेता है। तो सेक के और उसको दे देते हैं। तो आज ना मुझे कुछ थकावट भी नहीं हो रहा है, अंदर से इतना ज़्यादा खुश है कि हाँ चलो आ गया जीसू। देखिए बच्चे चाहे कोई भी हो बाहर से जब आते हैं ना, कितने दिन बाद आते हैं, तो मन करता है ना कितना उन लोग को लाड प्यार कर ले, कितना सब कुछ खिला दें। क्योंकि वहाँ रहता है तो खुद से बनाओ खुद से खाओ, जबकि बच्चे हैं वो लोग बहुत हेल्प करते हैं, नहीं तो जीसू को तो कुछ भी ना हो और वो लोग काम भी करा लेते हैं इससे, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ आया है तो काम थोड़ी कराना है। तो उसको दे दिए हैं नाश्ता और बस हम यहाँ पे पोछा लगा रहे थे, क्योंकि इधर पैर पर वो हो गया था। और जब एक साथ आप स्टार्ट किए थे ना, आधा अधूरा छोड़ दिए थे, हॉल तक आ चुके थे, तो हम सोचे लाओ इधर कर लेते हैं। तो जीसू से ही बात कर रहे हैं और जिया भी स्कूल जाने की ना तैयारी कर रही है, उसको 7:30 बजे जाना है, तो जीसू ही जाएगा उसे छोड़ने के लिए। ये ऑफिस निकल चुके हैं। तो सबका नाश्ता ना अलग अलग है। ये नाश्ता कुछ करके गए, जीसू कुछ किया, और अब जिया की बारी है। तो जिया बोली ना कि वो ब्रेड वेड खा के नहीं जाएगी, उसका रोज का है। अगर बनाना रहता ना तो बनाना शेक बना देते हैं, नहीं तो फिर आज मैंगो है तो वो मैंगो शेक पी के जाएगी। तो बोली कि मम्मी मैंगो शेक बना दीजिए। और लिक्विड रहता है ना तो फटाफट पी पा के जैसे निकल जाती है। और सवेरे सवेरे फिर खा के अब 2 ही घंटे के लिए जाना है,
तो वो आने के बाद ना फिर हैवी नाश्ता कर लेती है। तो यहाँ पे मैंगो काट रहे थे और ये जो मैंगो है ना ये हमें सही नहीं लग रहा था, और ये सही नहीं लग रहा था मतलब कि कुछ ख़राब नहीं हुआ था, लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि कहीं साइड में कोई व्हाइट व्हाइट सा हो जाता है वो, तो उसको काट के निकाले। और ये वाला जो मैंगो है ना ये मीठा नहीं था, तो हल्का-सा इसमें खट्टापन जैसा था, लेकिन कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। तो चीनी थोड़ा-सा बढ़ा दिए थे और इसमें ना मलाई डाल दिए थे। मलाई से क्या होता है ना कि जो मैंगो शेक है वो थोड़ा-सा क्रीमी क्रीमी से बनता है ना, तो वो पीने में और भी अच्छा लगता है। तो बस इसको जार में डाल के और अच्छे से घुमा देते हैं और झटपट आपका मैंगो जूस तैयार हो गया है। बच्चों के लिए सही है, बस ये है कि ज़्यादा मैंगो नहीं देना है अभी के टाइम, थोड़ा-सा वेट कर लीजिए, बारिश अब तो होने ही वाली है। बारिश हमारे यहाँ ना 2 दिन से झिमिर-झिमिर थोड़ा-सा जैसे होता है, भले ही 5-10 मिनट के लिए, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत राहत मिल रहा है। लेकिन अभी नहीं, थोड़ा-सा और वेट कर लीजिए और फिर मैंगो आराम से पीजिए। और ये सब जो मैंगो है ना, ये उतना टेस्टी भी नहीं होता जितना कि बाद में आता है ना, तो वो वाला ज़्यादा टेस्टी होता है। तो जिया मैंगो जूस पी के, और जीसू गया था, उसको स्कूल छोड़ के आ चुका है और उसके ना सर में दर्द हो रही थी, तो बोला मम्मी थोड़ा देर सोएंगे आज, जबकि हम उसको मना किए थे कि बेटा अभी मत सो क्योंकि अभी लाइट जाने वाली है। फिर भी ना ये लेट गया, तो हम इसके सर में तेल लगाए और जैसे ही लगा रहे थे तभी ये सो गया, और लाइट भी चली गई है एंड टाइम पे। लेकिन उतना फ़र्क नहीं पड़ा था क्योंकि ना रूम इसका ठंडा था और खिड़की उड़की खोल दिए थे ना, तो बाहर से हवा भी आ रहा था, और ये सो गया है। तो ये सो गया तो उतने देर में मैं सोची कि पहले नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद ना फिर बाकी का काम स्टार्ट करेंगे। अभी खाना नहीं बना है, अभी जिया को लेने के लिए ये जाएगा, और आज तो सुबह-सुबह ही सारा काम हो गया, तो आज फुर्सत में थे कि अब ना इससे इत्मीनान से बैठ के बात करेंगे और हम नाश्ता करें। नाश्ते में हम क्या लिए हैं, तो ये इसको ब्रेड जो दिए थे ना, तो वो 2 ब्रेड ना छोड़ दिया था, इसका मन नहीं कर रहा था। कुछ तो थकावट की वजह से और कुछ तो उसके जो सर में दर्द हो रहा था उसकी वजह से। तो वही ब्रेड और वही चाय लेकर ना हम भी नाश्ता कर लिए हैं और वॉशिंग मशीन ऑन कर चुके थे। तो बस एक बार का जो धुल गया है, तो यहाँ पे टब में पानी भर चुके हैं, तो उसी में खंगाल लेते हैं। और वॉशिंग मशीन अभी बाथरूम में ही रख दिए, पहले बाहर रखा हुआ था ना, तो बाहर से यहाँ ले आए, क्योंकि पहले बाहर रखा था तो वहाँ से निकालो फिर पानी फिर लाओ, फिर बाथरूम में जाके खंगालो, फिर लेके जाओ ना, तो मुझे ज़्यादा झमेला जैसा टाइप का लग रहा था। और अब क्या है कि यहाँ अंदर लगा दिए हैं, तो ज़्यादा कहीं आना जाना नहीं, और हमारे बाथरूम में ना अच्छी खासी स्पेस भी है। इधर का जो एरिया है ना वो खाली भी रहता है, और तार जो है वो आराम से वहाँ तक स्विच तक चला जाता है, तो हम सोचे लाओ यहीं पर रख देते हैं। तो सब टब में डाल चुके थे और नल ऑन कर चुके हैं, और बैठ के इत्मीनान से, अगर आप लोग को पहले का याद होगा तो पहले कभी मैं खंगाल के ऐसे वॉश नहीं करती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ का पानी ना थोड़ा-सा खारा टाइप का है, और अगर पानी को गिलास में करके रख दीजिए या बर्तन धो के भी रख दीजिए, चाहे जितना भी पोंछ लीजिए, लेकिन वो जो पानी का जो दाग है ना, तो वो रह जाता है। और मैं आप लोग से ये भी शेयर की थी कि यहाँ पे हम लोग आए हैं तो सर्फ़ बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे सर्फ़ नॉर्मल जो है ना वो डालिए, तो आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आप इसमें सर्फ़ डाले हैं, तो डबल सर्फ़ लगता है, तब जाके कहीं पता चलता है कि हाँ, इसमें सर्फ़ है। तो ये यहाँ का पानी थोड़ा-सा खारा, और खारा का मतलब ये भी है कि हैंडपंप का पानी, अभी गर्मी का टाइम चल रहा है ना, तो पानी कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी पानी में ऐसी प्रॉब्लम होती है। ये सब नॉर्मल सी चीज़ है, और जैसे ही जब बारिश होगी ना, तो फिर से पानी भर जाएगा, तो फिर से सारा पानी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये है, तो चलिए कोई नहीं, बैठ के इत्मीनान से ना, और ऐसे में साफ़ भी होता है। आप लोग कहते थे ना कि बाजी ऐसे साफ़ नहीं होता है, और ये बात हकीकत है, लेकिन बस ये था कि थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बैक में जब ऐसे, तो इत्मीनान से बैठ के करते हैं ना, खंगालते हैं, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ड्रायर नहीं किए हैं क्योंकि लाइट नहीं थी, जब हम वॉशिंग मशीन जब कर रहे थे ना काम, तो ही लाइट नहीं थी, और जो चार्जिंग वाला जो बल्ब था वही जल रहा था, तो ड्रायर नहीं किए। हम कहे लाओ ऐसे ही, क्योंकि धूप तो तेज़ है ही, और हाथ से ही जितना पानी हो सका उतना निचोड़ के और डाल देते हैं, तो सूख जाएगा। अब तो ये है कि धूप इतनी तेज़ है कि आधे 1 घंटे में चाहे आप ड्रायर में डालिए और चाहे नहीं डालिए, वो सूख जाता है। तो आ चुके हैं छत में, और जल्दी से डाल देते हैं, और उसके बाद ना फिर चलेंगे, तो फिर बाकी का, क्योंकि जीसू ना नीचे से आवाज़ भी हमको लगा रहा था, क्योंकि जिया के जाने का, जैसे जिया को लाने का टाइम हो गया था, तो बाकी सब देखिए तो डाल चुके हैं।
और अब चलते हैं। और अब ना आएंगे दोपहर में ही सीधे ऊपर, अब बार बार आना जाना नहीं करेंगे। कुछ तो सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो, कुछ तो धूप की वजह से। तो सारा बर्तन वर्तन ना सब कुछ धो चुके हैं सुबह से, जितना भी सब कुछ बन रहा तो बर्तन था। और लगे हाथ ना सिंक भी साफ कर देते हैं, तो सिंक भी साफ हो जाएगा। और उसके बाद ना लगे हाथ सारा बर्तन को सेट भी कर देंगे। जबकि ये चीज़ जो होता है ना, ये बर्तन धोने के लिए तो धो देते हैं, यहाँ रख देते हैं, लेकिन ना रखने में अपनी अपनी जगह पे ना हमको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और ये सबसे ज़्यादा गंदा भी लगता है। तो इसीलिए ना जब आप छोड़ दीजिए तो वो छूट ही जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ लगे हाथ इसको ना अपनी अपनी जगह पे रख देते हैं। और अभी आप लोगों से बता रहे थे ना कि बर्तन पे पानी का दाग भी लग जाता है, तो ये भी हम सोचते हैं कि यहाँ रखेंगे ना तो पानी इकट्ठा रहेगा, तो जैसे भी है तो अलट पलट के अपनी अपनी जगह पे रख देंगे ना तो वो पानी निकल जाता है। तो सारा जो बर्तन है वो सब रख चुके हैं। और ये जो छोटे मोटे जो बर्तन है ये सब जो है ना अभी यहाँ पे रेक नहीं लगा है, वो जो ना जिसमें स्पून टांगते हैं ना बड़ा बड़ा, तो वो सब जानबूझ के नहीं लगवाए हैं। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि बाद में ना इसमें काम होना है, तो अभी अगर ये सब लगाएंगे ना तो टाइल्स में जगह जगह होल हो जाएगा, फिर जब निकालेंगे तो वो टाइल्स बर्बाद हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए इसमें अभी कोई भी काम नहीं करा रहे हैं। तो जा रहे थे दाल चढ़ाने के लिए, लेकिन ये जो डायरेक्ट वाला नल है ना इसमें पानी नहीं आ रहा। पानी कब आता है, जब आप ऑन करेंगे ना पानी वाला तब आता है। तो मैं जब ऑफ करने लगते हैं ना, थोड़ा देर में ऑफ करते हैं, तो इसमें नल में ना काफ़ी पानी रहता है कि बीच बीच में अगर आपको कोई काम करना हो ना तो पानी आ जाता है। लेकिन नहीं था, तो अभी ऑन करके आए हैं, तो दाल चढ़ा देते हैं। दाल को चढ़ा दिए हैं और उसके बाद हम आ गए हैं अंदर रूम में। बहुत भयंकर वाली गर्मी लग रही है, तो अंदर ना रूम में जैसे अंदर रूम में कह रहे हैं कि किचन में ना खड़े होने का मन नहीं करता। पहले तो सब्जी उब्जी किचन में ही काट ओट लेते थे, लेकिन अब है ना कि मन करता है कि चलो भैया रूम में पंखा चालू कर लो, थोड़ा देर सुकून से बैठ लो, बैठ के आराम से और उसके बाद काम करेंगे। और टाइम भी था, तो आज ये भी थोड़ा सा प्लस पॉइंट था। तो यहाँ पर भिंडी धो के और जिया दे दी है, तो भिंडी बनाएंगे। और भिंडी कैसे बनाएंगे तो वो आप लोगों को आगे पता चलेगा कि कैसा कैसा भिंडी बनाए हैं, तो सब चीज़ अपडेट मिलेगा। तो भिंडी काट ले। तेज मारे जीसू, हाँ मारो मारो, दाढ़ी है दाढ़ी के बच्चे मार मार। घर में ना बहुत दिन शांति था। मैं तो खेल रही थी, मुझे पापा ने बोला ची 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 तो जीसू आ गया है और आते के साथ ना ये दोनों भाई बहन का लड़ाई झगड़ा शुरू। खाने पीने से लेके ना हर चीज़ पे लड़ाई होना ज़रूरी है, और इसी से घर में रौनक भी है। तो 12:10 हो रहा है। वॉशिंग मशीन का सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है, सब धो चुके हैं, खाना भी बन चुका है और ब्लर भी आ रहा है। फ़ोन में ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, तो खाना बन चुका है। और खाने में आज क्या है, जब 2 लोग रहेंगे ना तो यही होता है। भिंडी बनाए, लेकिन 2 तरह की भिंडी बनी है। एक जीसू को भिंडी की भुजिया पसंद है जिसमें कि आलू होना चाहिए, तो जीसू के लिए भुजिया बनाए हैं। और रोटी खाने का उसका मतलब वहाँ पे चावल ही खाता है ना, तो ऐसे बैक कैमरे से दिखाते हैं आप लोग को। हाँ जी, तो ये रही जीसू की भिंडी और आलू, और साथ में तो ये रही रोटी। और रोटी में ना घी लगा दिए हैं, क्योंकि हम सोचे जब तक रहता है तब तक ये रहता है ना कि कितना भी उसको खिला पिला दो, तो ये है। और साथ ही साथ में ये रोटी जो अभी हम गर्मा गर्म बनाए हैं, और ये बाजी भेजी हैं चना और आलू की सब्जी जिया गई थी ना तो भेज दी हैं। साथ में बनाए हैं चावल, जो कि चावल हम और जिया खाएंगे, जिसको रोटी खाएगा। और साथ में भिंडी बनाए हैं जिया के लिए, भिंडी सालन वाली।
तो ऐसे बनाए भिंडी ना 2 तरह का, क्योंकि जीसू को सालन वाला नहीं पसंद है और जिया को भुजिया नहीं पसंद है, इसीलिए दोनों का पसंद वाला बना दिए। चलिए फिर जीसू को खाना दे देते हैं और उसके बाद ना फिर नहाने जाएंगे और नहा के और फिर वीडियो की एडिटिंग करेंगे। साथ ही साथ में ना चना फुला दिए, शाम के टाइम जैसे बैठ के कुछ चुटुर खाना हो ना, तो इसी में नींबू प्याज ये सब डाल दीजिए तो पेट भी भर जाता है। और थोड़ा गर्मी का टाइम है ना, तो गर्मी में ये सोचिए कि तेल मसाला ये सब थोड़ा सा कम करके ये सब खाया जाए तो फायदा करता है। तो बस चलिए मिलते हैं आप लोग से। हाँ, दे दे खाना इन लोग को और वॉशिंग मशीन का सारा काम हो गया।